हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, महाभारत काल भारतीय इतिहास में महारथियों का समय था। उस समय भारत में एक से बढ़कर एक महारथी पैदा हुए। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही महारथी की कहानी लेकर आए हैं। इस महारथी का सामना करने की हिम्मत भीष्म द्रोण भी नहीं कर पाए थे जब इस महारथी ने हस्तिनापुर पर हमला किया था। हमला रोकने के लिए सभी कौरवों ने इस योद्धा से क्षमा मांगी थी, तब जाकर हस्तिनापुर बचा था। जिन भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी, उनको तो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए आना चाहिए था, उनको हस्तिनापुर की रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु वो भी इस योद्धा के सामने नहीं आए थे। इस परम बलशाली योद्धा की कहानी आज हम लेकर आए हैं, तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह घटना तब शुरू हुई जब दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर रखा। इस स्वयंवर में हर देश से राजा राजकुमार आए। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी आए। बताया जाता है सांब भगवान श्री कृष्ण की तरह ही रूपवान थे। सांब को देखकर लक्ष्मणा सांब पर मोहित हो गईं और सांब से प्रेम करने लगीं। उन्होंने सांब के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे सांब ने स्वीकार कर लिया। समस्या यहीं से शुरू होती है। सांब हस्तिनापुर प्रतिभागी के रूप में नहीं, रिश्तेदारी की वजह से आए थे। अब विवाह कैसे हो? स्वयंवर से पूर्व ही जब सांब द्वारका लौटने लगे तो लक्ष्मणा ने भी साथ चलने के लिए सांब से कहा। इस पर सांब ने मना कर दिया। इस पर लक्ष्मणा ने कहा, यदि वे उसे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो वह जीवित नहीं रहेगी। जब लक्ष्मणा ने ऐसा कहा तो सांब लक्ष्मणा को अपने साथ द्वारका लेकर चल दिए। जब यह खबर दुर्योधन आदि कौरव को मिली तो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ सेना भेजी सांब और लक्ष्मणा को लाने के लिए। जब कौरवों और सेना का सामना सामने से होता है तो सांब युद्ध में सभी कौरवों को हरा देते हैं। कौरवों की हार से दुर्योधन तिलमिला उठता है। फिर महारथी कर्ण युद्ध को आते हैं। महारथी कर्ण दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके सांब को पकड़ लेते हैं और हस्तिनापुर ले आते हैं। जब यह खबर द्वारका पहुंचती है तो बलराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और हस्तिनापुर चल देते हैं। बलराम जी कौरवों से इतने क्रोध थे कि वे हस्तिनापुर नहीं जाते। हस्तिनापुर के बाहर ही अपना पड़ाव डालकर हस्तिनापुर संदेश भेजते हैं कि सांब को उनके साथ भेज दो। इस पर दुर्योधन गुरु बलराम जी को बहुत बुरा भला कहता है। दूत यह बात बलराम जी को बताता है तो बलराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, मैं आज ही हस्तिनापुर नगर को नष्ट कर दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर पर हमला किया। हस्तिनापुर को गंगा में बहाने के लिए खींचना आरंभ किया तो हस्तिनापुर में भूकंप की तरह का माहौल हो गया। राजमहल हिलने लगा। बलराम जी का ऐसा रूप कौरवों ने पहले कभी नहीं देखा था। महारथी कर्ण, कुरु, द्रोण किसी ने भी बलराम जी से युद्ध करने का साहस नहीं दिखाया। जिन पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा कर रखी थी, वो भी बलराम जी के सामने नहीं आए युद्ध करने को और हस्तिनापुर की रक्षा करने को। इसके बाद मजबूर होकर दुर्योधन आदि कौरव सांब और लक्ष्मणा को लेकर बलराम जी के सामने आते हैं और बलराम जी से क्षमा मांगते हैं और अपना क्रोध शांत करने को कहते हैं। सांब को देखकर बलराम जी शांत हो जाते हैं। फिर दुर्योधन सांब और लक्ष्मणा का विवाह कर देता है।